उनकी किताबों में लिखा। सुनिए, लिखता कौन है? कौन पढ़ने की आज़ादी किसको था? लिखी हुई बात सब सही नहीं, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है, चमक पे जो मरता उसको रोना होती है। लिखा हुआ बात सब सही नहीं होता है सरकार, लिखा हुआ बात सब सही नहीं होता है। मैं एक बात बोलूं जी, मैं एक बात आज यहाँ के माध्यम से तड़ी पार को बोलना चाहता हूँ। किसको? तड़ी पार को, जो तड़ी पार सब जानते हैं, जिसने बाबा साहब का अपमान किया। टाइम आने दो, सत्ता बदली तो सबसे पहले वो जेल में जाएगा। तड़ी पार सत्ता बदली तो धमकी नहीं, खुला ही चेतावनी है। बीबी करता है, उसके हमारे बाबा साहब के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। बोलो है तड़ी पार है या नहीं है? बोलो, पैर की जूती के बराबर नहीं है। तब कहाँ चले गए थे जब अंबेडकर करके अपमान हो रहा था इसी पार्लियामेंट? लो अब आए मिडले, अब वहाँ 4 सिक्योरिटी गार्ड लेके, हाँ 4 सिक्योरिटी गार्ड लेके, क्या अंदर जो मर्जी बोल ले, आके आ जाए रोड पे। तड़ी पार है। आपके सांसद भी अंदर थे? सांसद नहीं, जो हमारे थे वो बोले हैं, बाकी नहीं है। बाकी कोई सांसद हमारा नहीं है। और सब पब्लिक से यही आप गुजारिश है, जो नहीं बोला उसको भी जूतों से मारो, साढ़े वो जूतों से मारो। जो हमारे लिए खड़ा है वो हमारा सांसद है। आप देखिए, बाबा साहब शिक्षा की बात कर के लिए तड़ी पार बोलते हैं, जो उनके पैर की धूल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है गाली गलौज करना, धमकी देना, तलवारें लहराना, बंदूकें लहराना। भारतीय जनता पार्टी में गुंडों को पूरा संरक्षण दे रखा है। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दाढ़ेगा। आज जो गृह मंत्री उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठे हुए हैं, और वो उन्हीं का उल्लंघन करते हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज जाग रहा है, ST ST OBC एकजुट हो रहा है। सरकार बदलेगी तो ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है सब जेल में जाएंगे। ये कब से जाग रहे हैं? ये जाग रहे हैं जब से को हमारा समाज भीम आर्मी की स्थापना जब से हुई है। भाई चंद्रशेखर आया, संसद बने, 543 संसदों पर अकेले भारी पड़ते हैं वो पार्लियामेंट में। एक वो शेर है अकेला, तो कहते हैं एक अकेला सब पे। अब देखो, अगर बहुजन समाज जाग रहा है ना, मेरी बात सुनो। अच्छा, आपने कहा बहुजन समाज जाग रहा है, तो हिंदू देश में आ गया। कितने % बहुजन है? 85% बहुजन आपके समाज है। सांसद कितने हैं? हमारा संसद तो हमारे मतलब 131 सीटें, 137। आप बताइए, अगर बहुजन समाज जागा होता तो आपका वो गुलामी कर रहे हैं, वो गुलामी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तलबे चाटते हैं, वो संसद नहीं है हमारे। वोट हमारा लेते हैं, गुलामी भारतीय जनता पार्टी की करते हैं वो। अगर वो हमारे संसद होते तो इस्तीफा देते, सरकार आज गिर जाती। जो सरकार, अगर बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है, आज मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, जो ये चश्मा लगा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ये बाबा साहब की देन है। अगर वो संसद हमारे होते तो पार्लियामेंट से तुरंत इस्तीफा देते। और बाबा साहब का अपमान हुआ तो उन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए था। सरकार एक दिन में गिर जाती। हमारे चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में 2027 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बदलेंगे। आने वाले समय में केंद्र में बदलेंगे। अब ये लंगड़ी सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार पलटू राम है, ये इन्होंने सरकार बचाई है। नहीं, बीजेपी सरकार अभी जारी थी। बहुजन समाज जाग रहा है, अपने हक अधिकारों को मांग रहा है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, न्याय ये सरकार नहीं देना चाहती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, मुस्लिम ये करना चाहती है। ये भारत एक अखंड भारत देश है, ये किसी के बाप का देश नहीं है। यहाँ हरम धर्म के लोग रह सकते हैं। चलिए, अखंड भारत में कितने देश आते हैं बताइए? अखंड भारत में हमारा पूरा भारत बना हुआ। राजा अशोक के सम्राट में, जो राजा अशोक सम्राट जी थे, उन्होंने अखंड भारत बनाया था। अब ये सरकार बात करते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र तुम्हें क्या मिलेगा? बात करो शिक्षा पे, बात करो स्वास्थ्य पे, बात करो चिकित्सा पे, बात करो रोजगारी पे, बात करो महिलाओं के जो उत्पीड़न हो रहा है उस पे बात करो, दिन दाड़े अत्याचार है उस पे बात करो ना। पहले हिंदू का मतलब राष्ट्र क्या बनाया? हिंदू का मतलब क्या है? चोर, गुलाम, बेवकूफ, ये मतलब फारसी में। हिंदू मतलब धर्म नहीं है, गुलाम है। वो हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, हम गुलाम बनाना चाहते हैं। उनकी मनसा देखो। जाति व्यवस्था खत्म करो ना, अखंड भारत बनाओ। जाति व्यवस्था कैसे खत्म? जाति व्यवस्था केंद्र में सरकार कानून बनाओ, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हमारे जो बहुजन समाज के प्रधानमंत्री बना दो, हम जाति व्यवस्था खत्म कर देंगे। कहते हैं आरक्षण में जाति का शोषण नहीं देखा, आरक्षण सबको नजर आता है। जो जाति से शोषण झेलना पड़ रहा है, आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने पे, मूछे रखने पे हत्या होती है। क्या बदला है बताओ? दिन दाड़े हरियाणा में, पंचकुला में कल परसों बारात रोकी दलित की, मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे हत्या हो जाती है। देश में क्या बदला? अरे क्या विकास हुआ है? 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। क्या बदला है? 15 लाख भी आ रहा था, 15 लाख भी आ रहा था। आप कह रहे हैं ना कि 75 लाख, 15 लाख भी आ रहा था। आया नहीं आया ना? अभी 2500 रुपये भी आने के लिए बोल दिए। और दिल्ली में 2500 का आप लोगों को, सारी महिलाओं को जो है सुपड़ा दिखा के